हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। बट शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का क्या अभी स्टेटस चल रहा है, अभी इस समय कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, क्या सिचुएशन है, आइए देखते हैं। आज ये ओपन हुआ 10.20 के ऊपर, जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस भी है, और 9.90 का लो बना चुका है अभी तक, और 10.25 का हाई। अगर आप देखें तो अभी 12:33 हो रहे हैं, यानी 12:33 PM, और 9.90 का लो बना चुका है, और 10.00 के ऊपर अभी ये NSE के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से 1.96% डाउन अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम बात करें टोटल मार्केट कैप की तो 28,735.39 करोड़ रुपए है। अगर BSE के ऊपर सिचुएशन को देखेंगे तो 41% टोटल बाइंग साइड पे क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी हैं, और 59% टोटल सेलिंग साइड पे क्वांटिटी पेंडिंग में लगी हैं। 9.97 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि 2.54% डाउन है, यानी 26 पैसे डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। NSE के ऊपर अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 9,10,29,839, और 12 बजे तक के स्टेटस में 21.72% की डिलीवरी। BSE के ऊपर सिचुएशन देखें तो 2,47,38,802, आउट ऑफ विच 29.93% की डिलीवरी है 12 बजे तक की। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया के 52 वीक लो की तो 2.91 है, और 52 वीक हाई है इसका 13.80 का। ओके, तो गाइज क्या सिचुएशन इमर्ज हुई है, आइए देखते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी मुर्गी के बच्चे का अगर आप हलाल करें और सोचें कि उससे बहुत सारे आप बिरयानी बना लेंगे, तो ये मुश्किल काम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, थोड़ा फ़नी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे लगा कि ये फिट बैठ रहा है। यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया था कि वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो इक्विटी को डाइल्यूट करके फंड रेज करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो AGR ड्यूज़ को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा खर्चा कर सके। लेकिन ऐसा होने से कुछ मिलने वाला ज़्यादा है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल वही सिचुएशन हो गई कि मतलब कुछ है नहीं उसके अंदर, बस मतलब काट रहे हो और उसकी उम्मीद कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी ना। मतलब एक तरीके से आप इस कंपनी की आज की डेट में स्टॉक प्राइस को देखो, 9.00 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 10 पॉइंट, चलो 10 रुपये मान लेते हैं उसे। ओके, तो 10 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, और आप इस सिचुएशन पर अगर आप अपने इक्विटी को डाइल्यूट करोगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट थोड़े मिलने वाला है, आपकी इक्विटी भी ख़त्म हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, और आपके कुछ फंड भी नहीं मिलने वाला, राइट। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा था कि ऐसा प्रमोटर करके बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बार हम लोगों को देखने को मिला है। एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ के जरिए मैं आपको अपडेट करूंगा। यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना पैंतरा बदल दिया है। प्रमोटर्स को लग रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो बिज़नेस की है वो अभी काफ़ी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को और ये जस्टिफाई नहीं करेगा अगर ये डेलूशन करते हैं अपने इक्विटीज़ को, दोनों प्रमोटर्स, राइट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बेसिकली प्रमोटर्स की तरफ से ही बताया गया है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ लिखा है वोडाफोन आइडिया शेल्व्स फंड रेजिंग प्लान माइट बोरो कैपिटल इंस्टेड। यानी ये फंड रेजिंग प्लान को बदल बदल के ले आ रहे हैं, और इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये कैपिटल को बोरो कर सकते हैं, राइट। तो गाइस आप यहाँ देखें तो टेलीकॉम मेजर वोडाफोन आइडिया जो है अपने 25,000 करोड़ रुपए के प्लान को 25,000 करोड़ रुपए रेज करने के प्लान को होल्ड पे डाल दिया है, कैंसिल नहीं किया है, ध्यान दीजिए शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, ये इन्होंने होल्ड पे डाल दिया है, राइट। और ये आपको पता था, ये सेल ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ टू फॉरेन फंड्स के जरिए आना था, यानी अपने हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ को बेचते फॉरेन फंड्स को, फॉरेन फंड मैनेजर्स को, ताकि ये कैपिटल को रेज कर सकें, ठीक है, ताकि अपने डेट को रिफाइनेंस कर सकें।
लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा इनका मानना जा रहा है, प्रमोटर्स का मानना है कि अब कैपिटल को बोरो करना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी इज़ लाइकली टू बोरो फंड्स यूजिंग प्रमोटर गारंटीज़, यानी प्रमोटर्स अपनी गारंटीज़ के आधार पर फंड को रेज कर सकते हैं और यहाँ पे इससे अपने करंट ऑपरेशंस में कुछ रिवैम्प कर सकते हैं, कुछ खर्चा पानी कर सकते हैं, ताकि उनका और बिजनेस चुस्त दुरुस्त रहे, एजाइल रहे, ठीक है। और अपने डेट को भी चुकाने में कहीं ना कहीं, ये एजीआर ड्यूज़ को पे करने में कहीं ना कहीं इनको थोड़ी मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश करी गई मनी कंट्रोल की तरफ से, लेकिन इस बात को इन्होंने किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन तो नहीं मिली, लेकिन ये बात जो है इंटरनली एनोनिमिटी के कंडीशन के आधार पर मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी जो है कुछ लेंडर से बातचीत करने में लगी हुई है। लेंडर्स मतलब कौन से लेंडर्स? लेंडर्स मतलब बैंक्स होते हैं लेंडर्स, जो कैश देते हैं, लोन देते हैं। तो यहाँ से देखें तो बैंक से ये बातचीत करने में लगे हुए हैं ताकि ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक के अमाउंट को रेज कर सकें बाय इशूइंग पेपर्स सच एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, NCDs बोलते हैं इनको, राइट। तो ये एक डेट सिक्योरिटी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, NCDs। तो NCDs को ये इशू कर सकते हैं लेंडर्स के लिए, तो इसलिए इसकी इन लोगों से बातचीत चल रही है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो जो फंड रेजिंग प्लान है ये डिले क्यों हुई थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। ये डिले इसलिए हुई थी गाइस क्योंकि वोडाफोन आइडिया के लो शेयर प्राइस होने की वजह से जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे, वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं जो ओक हिल एडवाइज़र जो कि लीड कर रहा था उस कंसोर्टियम को, जो फंड रेजिंग प्लान को लेकर के तैयार थे, कहीं ना कहीं उनको डिससेटिस्फाई कर रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर अभी होल्ड की सिचुएशन डाल दी गई है, राइट। उसको कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन उसको होल्ड पे रखा गया है। होल्ड होने का मतलब ही नहीं होता है कैंसिल हो जाना, राइट। यानी सिचुएशन आगे जा कर के रिज्यूम हो सकती है अगर थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिलता है। रिलीफ कैसे मिल सकता है? मान लो सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा आ जाता है जो इनके AGR अमाउंट को ड्रास्टिकली डाउन कर देता है, तो डेफिनेटली इसकी स्टॉक प्राइस जो है जंप करके ऊपर भाग जाएगी और इसकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो जाएगी। उस केस में यहाँ पे वो जो पुरानी सोच थी या जो पुराना फंड रेस करने का तरीका था वो हो सकता है रिज्यूम हो जाए, राइट। ऐसा नहीं कह सकते कि वो कैंसिल हो चुका है। ओके, दैट हैज़ बिन पुट ऑन होल्ड। तो ये डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो है कंपनी की वैल्यूएशन में डिफरेंस आ रहा था, जिसको लेकर के ऐसा हुआ है। तो प्रमोटर जो है आदित्य बिरला ग्रुप जो है और यूके के वोडाफोन ग्रुप PLC जो है, दोनों का ऐसा मानना है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, राइट, वो आगे जा कर के इम्प्रूव होना ही होना है, कंसिडरेबली इम्प्रूव होगा, राइट। ऐसा इनका मानना है। जब ये मानते हैं, इनके पास तो 26% और आई थिंक वोडाफोन के पास तो उससे भी ज़्यादा है, आई थिंक 30s में है। तो ये स्टेक जो है इनके पास इतनी ज़्यादा है और हमारे और आपके पास तो बहुत पॉइंट में है, राइट। तो अगर ये इतना बिलीव कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम सबको भी करना चाहिए। पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए। आप यहाँ देखें, लिखा है दे बिलीव इक्विटी डिल्यूशन एट द करंट मार्केट प्राइस डजंट डू जस्टिस टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, राइट। तो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप इस बात के ऊपर किसी भी तरीके की रिस्पॉन्स नहीं करता है। ऑल्दो ये बातें जो है मनी कंट्रोल की तरफ से ये रिपोर्ट करी गई हैं और ये सारी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और केयरफुल रहना है। मैंने आपको जैसे जैसे कोई नई सिचुएशन या नई अपडेट इमर्ज होती है बताने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वोडाफोन आइडिया है ये अपने इक्विटी को डाइल्यूट कर सकता है, ऐसा अपडेट आया था। इस तरीके की लोगों ने मार्केट में बातें करी थी, मैनेजमेंट की तरफ से ऐसी बातें निकल के आई थी जिसको लेकर के आपको पता होना ज़रूरी था। अब उस सिचुएशन को बदलते हुए नया रूप ये आ गया है जो मैंने आपको अपडेट किया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ लास्ट में। यहाँ पे बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बोरो करके 10,000 करोड़ रुपए जो रेज़ करने की कोशिश करेगी। इसके लिए लेंडर से ये क्लोज बातचीत कर रहे हैं ताकि उनको NCDs इशू करके
ठीक है। एनसीडीज़ के पेपर्स को इशू करके ये 10,000 करोड़ रुपए जो है ये रेज़ कर सकते हैं, और इसके लिए प्रमोटर्स जो गारंटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि लोग करते हैं, राइट। तो जैसा कि अनिल अंबानी ने भी किया था कई बार, तो हालांकि वो तो डूब गए, उनकी तो नाव डूब चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गारंटीज़ को इशू करने की बात करी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनिल अंबानी डूब गया तो सब डूब जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना सोचना, राइट। मैं काफ़ी ज़्यादा वोडाफोन आइडिया को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हूँ, काफ़ी उम्मीद है मुझे इस कंपनी के अंदर कि ये सर्वाइव करेगी, और सर्वाइव ही नहीं करेगी बल्कि वोडाफोन आइडिया जो है जियो को और एयरटेल को भी पीछे कर सकती है आने वाले टाइम में, अगर इसके अंदर रिलीफ मिलती है सुप्रीम कोर्ट से और फंडिंग पूरी सपोर्ट करती है तो, राइट। ये कुछ 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशंस की फुलफिलमेंट हो जाने के बाद देखना ये रॉकेट बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। So this is all for this video guys. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, follow the link given in description box of this video, right? Click on that link to open your account in Upstock. See you next time with next video. Till then, take care.